शांति। सबको खुशी है। हाँ, आज राखी भी बांधेंगे। कई डिपार्टमेंट को बुलाया। हरीलाल भाई, कितना स्टाफ? अच्छा, आप लोग तो ज्ञान योग में लगे रहते, नई नई रीति से लोगों के आगे ज्ञान को प्रस्तुत करना, ये आपकी विशेषता है। सब रहे हैं, ये बाबा का दिस्तिकार। एक्चुअली तो हमारा अपना ही दिस्तिकार। 60 एकड़ जमीन है तो खेती का, फ्रूट्स का और फिर क्लीनिंग का, तो जैसे शांतिवन का सिस्टम है वैसे ही है सारा। और उसमें फिर वाटर मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, तो सारे वहाँ पर एक एक इंजीनियर जो है एक डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो ऐसे अपने पास जो समर्पित है वो करीबन 20 लोग हैं जो फुल टाइम बीटेक एमटेक इंजीनियर्स है, अलग अलग डिसिप्लिन के, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से। और बाकी के जो 5-7 जो हैं वो फुल टाइम रहते हैं जो ट्रायल में भी है। ऐसे करके 25 लोग लिस्ट में और 5 लोग सेवादारी ऊपर नीचे। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो अभी स्टूडियो नहीं है, फुल फ्लेज प्रोडक्शन हाउस है। माना यहाँ शूटिंग से लेके एंड तक की, चैनल चलाने तक की चीजें स्टूडियो से चल रही है। टोटल हमारे पास 27 डिपार्टमेंट और 12 भाषाओं में शूटिंग होता है। आए हुए उसमें 12 भाषाएं होती है। हाँ, 12 लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट है। और शूटिंग के पहले आते हैं, शूटिंग के बाद फर्दर प्रोसेस होता है, एडिटिंग वगैरह। एडिटिंग होने के बाद इसमें एनिमेशन और म्यूजिक डालना होता है, वो डाल के फिर हम चैनल को भेजते हैं। जैसे मेन हमारी जवाबदारी पीएम टीवी है, उसमें 90% सारा बन के यहाँ से ही जाता है। इसके अलावा ओम शांति चैनल चलाते हैं ओटीटी का, जिसके यज्ञ में फर्स्ट नंबर हो गई है आज। वो 11.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए होंगे वर्ल्ड के, 11.5 लाख। वो ओटीटी चैनल है। और ये हमारी खुशबू बेन जो छोटी दिखती है ना, वो संभालती है। दिन में 10 घंटा वो उसके पीछे होती है। शिखा बेन के अंडर है, शिखा बेन अभी नहीं है वो, मतलब शिखा बेन के अंडर है वो। तो इस प्रकार से चैनल 2 हम खुद चलाते हैं और दूसरी चलती है म्यूजिक बॉलीवुड। और म्यूजिक बॉलीवुड आप सब सुनते होंगे, सेवा का विस्तार होते जा रहा है। और हमारे पास अभी तक 22,000 एपिसोड तैयार हो गए, 3,500 गीत बन गए हैं सभी भाषाओं के मिलकर, और 4,500 हमारे पास डॉक्यूमेंट्रीज है। तो चैनल चलाना माना ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा हम भारत के 166 चैनल को कंटेंट भेजते हैं रोज। माना किसी को आधा घंटे से लेके 6 घंटे तक का, मैक्सिमम 6 घंटे तक का कंटेंट, माना पीएम टीवी को छोड़ के, हमारी ओम शांति चैनल छोड़ के, म्यूजिक बॉलीवुड छोड़ के बाकी दुनिया की चैनलों को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो उम्मीदें बाप दादा ने, दादियों ने, हमारे वरिष्ठों ने और आप सभी ने रखी थी,
हम कोशिश कर रहे हैं उस उम्मीदों को पूरा करने। और आपने देखा होगा बॉलीवुड की एवरेज मतलब सेवा करने वालों की एवरेज आयु 38 ईयर्स है। सब यंग लोग हैं और सब पढ़े लिखे हैं भाई बहन, ऑल आर यंग। और एवरेज 9 घंटे से लेके 16 घंटे तक सेवा देते हैं रोज की, अनइंटरप्टेड, छुट्टी ही नहीं, इनका चलते रहता है ना। इस प्रकार से सेवा में सब जुड़े हुए हैं। तो विविध प्रकार की सेवाएं चल रही है। बाकी तो आपने देखा होगा लाइट फिल्म भी ये बॉलीवुड का ही प्रोडक्शन है। सारा यहाँ के एनिमेशन डिपार्टमेंट से हम बाहर के स्टूडियो के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई है। दादी की तरफ से आज जो बुलाया है, इसलिए हम दादी का और आप सभी का भी थैंक्स करते हैं। इन लोगों को बहुत खुशी हुई क्योंकि बाहर निकलने ही नहीं मिलता है। तो ये आपने बुलाया और चांस दिया, इसके लिए भी दादी जी, लीला बहन, गीता बहन और आप सभी बहनों का बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। बाकी दादी के लिए जो बात कहते हैं, मुझे 2 शब्द बोलना है। तो दादी से मेरा नाता लीला बहन जानती है 1965 से है। 1965 से दादी कोलाबा में जब से मतलब संभाल है। ऐसे आपने कई बार बाबा के फोटो साकार बाबा के देखे हैं, इसमें 2 जिसको बोले ना 2 वृद्ध महिलाएं मतलब 2 इसको बोले ना डोसिया गुजराती भाषा में दिखती है। तो एक थी दादी के माता जी देवी माता और दूसरी थी क्वीन मदर। उस समय में ये दो ओल्ड लेडी थी जो बाबा के साथ सदैव रहते थे और फोटो में दिखाई देते। देवी माता की काफी सेवा चंदनी दादी ने बॉम्बे में के साथ में ही रहते थे। और मेरे ख्याल से 1900 नहीं, दादी यहाँ कभी आई 1998 में आई ना कि 2000 में यहाँ कभी आई शांति में नहीं, 98 के 97 तक थे मेरे ख्याल से कोलाबा में। हाँ 97 तक तो मुझे याद है। हाँ रास्ते में मेरे को दादी आ रही थी, तो उस समय मुझे दादी तब मधुबन में आना जाना करती रहती थी क्योंकि मदर थी ना दादी की। तो ठंड बहुत पड़ती थी यहाँ। तो मैं अभी आई, उस समय मैं बहुत छोटी थी, मैं तभी नहीं। तो मैं इस समय में आकर के फिर बट्ठी की, मेरे को बट्ठी करने के बाद दीदी बोलती है, बंधन नहीं था लेकिन सिर्फ पापा का बंधन था मेरे को, कि बहुत कुछ चल रहा था घर में भी, क्यों लड़कियों को भेजना है, क्यों करना है, क्यों भेजते हो करके इस तरह से बहुत रास्ता में बहुत सिस्टम में बनी रहती है। तो हम क्या, मम्मी पापा छुट्टी देते तो हमको क्या ऐतराज है, कुछ नहीं, हम कैसे भी करके आ गए यहाँ। दीदी ने बोला नहीं लीला, सभा बहुत सब बड़ी सभा थी, बोला लीला मेरे पास रहेगी, दीदी बोलती है। और उस समय मेरे को नहीं पता था दादी कौन है क्या है, नहीं जानती थी कुछ भी। तो उस समय मेरे को बोला, दीदी ने बोला नहीं पट्टी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर कहानी मेरे को सुनाई सब। ठीक है दीदी बोलती, जैसा दीदी बोलती वैसा करेगी। लेकिन शुरू से विशेषता रही, जो बड़ों ने बोला आज तक आपके सामने में एग्जाम्पल खड़ी है, और वो बहन जी बैठी आपके सामने ये गीता में। लेकिन निकालने वाली, भले हम ज्ञान में चले लेकिन मेहनत इसने किया, और हमारे कैलाश बन गांधीनगर किए, उन दोनों ने बहुत मेहनत किया मेरे जी निकालने के लिए। तब मैं इस मार्ग में चली और मैं आई इस मार्ग में। कहने का मतलब इस जीवन में बहुत ऊपर आया नीचे आया, नीचे गया ऊपर आया, ऊपर गया नीचे, लेकिन हमारी अवस्था जैसी की वैसी रही। हम अपने आप को डिस्टर्ब नहीं रहे, डिस्टर्ब भी होवे लेकिन अपने आप को अटल रहे। जो मुझे बड़ों ने दिया है वो अंत पूरा करना है मेरे को, वो मैंने लक्ष्य रखा मैंने अपने आप में। जो मुझे दीदी ने सेवा दिया, बाबा ने जो सेवा दिया, दीदी ने जो सेवा दिया है, आज मुझे जो जिंदा रखा है इसके लिए रखा है। नहीं तो मैं आज कब की अज्ञान काल में चल बसती, दूसरे जन्म लेती। लेकिन इस जन्म में क्यों रखा, बाबा को इस व्यक्ति के पास लाना था और रखना था। वो जानता है कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, वो ही जानता है।
इस व्यक्ति के बाद दादी की मदर का ऐसा था नेचर तो कोई ना रह सकता था। वो मैं बताऊं कोई नहीं रह सके। इतना उनका शार्प नेचर था। छुआ छुआ, इसको हाथ लगाओ और इसको नहीं लगाओ, इसको लगाओ और इसको नहीं लगाओ। हम लोग रोज सुनते थे ये देवी माता का, इनके माता जी ट्विन मदर थोड़ा आगे थी, फास्ट थी, मगर देवी माता तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिसके बाद जो बचपन से जो बुढ़ापा में रहता है ना, वो कोई रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बचपन में चंचल होता है। और भी बहनें जो मधुबन में थी उम्र में बड़ी थी, जिसमें मैं ही एक छोटी थी। उस उम्र में रहना, इस मधुबन में मासी का घर नहीं था, लेकिन उस उम्र में रह करके अपने आप को बहुत संभाल के रही और बहुत रही। मैं इन 4 दीवारों में मैं 12 साल रही, लेकिन कभी मैंने ये संकल्प नहीं किया कि मैं बाहर जाऊं और क्या देखूं, मेरे को देखूं, वो तक भी मैंने संकल्प नहीं किया। मुझे जो सेवा दी वो सेवा मैंने दिल और जान से मैंने सेवा की, जिसने अपनी माँ से भी नहीं किया मैंने, लेकिन माँ से बढ़कर ये व्यक्ति है आज। क्यों? क्योंकि अभी लास्ट जो मेरे साथ जो घटना घटी ने, वो मैं कभी जीवन में आज भी नहीं भूलती हूँ। मैं माँ को नहीं देखा और इसको देख करके चल पड़ी, और माँ 4 दिन में चल बसी। ओनली 4 दिन हुआ था। यहाँ से गई और सुबह नाश्ता पकाया, दिन में खाना पकाया और खाना पका के घर सेंटर चली। तो कहने का मतलब शुरू से लेकर के मैं इस तरह से चली, जो यज्ञ का नियम है उसी नियम से चली। उस नियम से मैंने कभी विरोध नहीं किया, कभी उससे पार नहीं हुई। बाबा बोलता ना, रावण को अगर पार किया तो रावण लेके चल पड़ेगा, लेकिन हमने कभी वो काम नहीं किया। हम बड़ों की आज्ञा से चली, बड़ों से जो बोला, जैसा बोला वैसा ही मैंने किया, और आज तक भी चलती आ रही। मैं हमेशा एग्जाम्पल सुनाती रहती हूँ ये। लेकिन मेरा कहने का मतलब, आप जो जीवन में आए हो, जो बाबा का नियम है, जिस नियम में चलेंगे तो आपका जीवन पार होगा। कहानी तो बहुत लंबी है, उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी ओम शांति हरिलर में कुछ सुनाऊं। शॉर्ट में कहूँ तो लीला बहन का जीवन है जी हाँ हाँ जी वाला जीवन। कभी कोई चीज की ना नहीं बोली। इनको जो सेवा मिली वो सेवा इन्होंने दिल से किया है। दादी जी के साथ, उनके माता जी के साथ लौकिक माना इस प्रकार अंग हो गए कि अलग इनके लिए अलग सोचना ही मुश्किल है। उस समय भी और आज भी, मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, उसी प्रकार से दादी की दिल से सेवा की है। और दादी भी, जहां तक मुझे ख्याल है, कई बार मैं बातें डिस्कस किया, पर्सनल बहुत बातें थी लीला बहन को सब, मगर वो जरूर कहेंगी हरिलाल आप लीला को बताना। मतलब दादी इतना इनके लिए भी उसके ऊपर आधारित होकर चली, और लीला बहन ने ये निभाया है। क्योंकि बहुत कुछ बातें थी ना, दादी का जो वहाँ जगह है, और कुछ और भी बातें थी जिसमें हम सम्मिलित थे। तो बॉम्बे एक क्या था, ऐसी फुलवारी है ना, जहाँ दादियों का बड़ा ओपन था। गामदेवी में देखो, कुमार का दादी थी, उसके पहले निर्मल शांता दादी थी, फिर पुष्प शांता दादी थी, त्रिजेंद्रा दादी थी। मतलब सभी दादियां बॉम्बे में, रतन मोहिनी दादी, मतलब इन दादियों के ओपन के बीच में रहना और उनका लाभ लेना और उसमें अपने आप को चलाना, भाई मैं भी अपने आप को भाग्यशाली तो समझता हूँ। क्योंकि इन सबकी पालना मिली, बाबा की मिली, मम्मा को भी मैंने सिर्फ एक ही बार मिला। मैं 65 में रमेश भाई के घर में मम्मा लास्ट ठहरे थे, तभी ब्रिजेंद्रा दादी ने मुझे मिलने लिए देख भेजा, और वो लास्ट थी विजिट। मम्मा अप्रैल में रमेश भाई के घर से गए और फिर वापस नहीं आए। तो खाली देखा था हमने मम्मा को, बाकी बाबा से तो बहुत पालना मिली दादियों की। और रतन मोहिनी दादी ने तो बहुत संभाला है आपको, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बॉम्बे में आप लोग जो कहो, अच्छे कहो तो भी हम थे और बुरे कहो तो भी हम थे। सब बातें, सब कार्य करते थे, सब प्रकार का। तो उसमें ऐसी दादी हमारे साथ चाहिए ना, कोई तो भी। हमेशा दादी ब्रिजेंद्रा के साथ राइट करके रहा ही। भले संतोष बहन थी, लेकिन सबसे ज्यादा हरिलाल भाई था, जो राइट बात करके सब कुछ बातें का, जो भी काम करना, कारोबार करना, वो
रमेश भाई ने भी अंत तक संभाला, मतलब हम साथ में ही रहे रमेश भाई की, और दादियों ने भी। तो ये बहुत सुहाना अनुभव। अभी पीछे देखते तो पता चलता है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ यज्ञ, आज कहां से कहां पहुंचा। और इन दादियों के लिए हमें आज क्यों इतना जी जान से रिस्पेक्ट है, क्योंकि इन दादियों ने जो सहन किया और जो त्याग तपस्या की है, और इन्होंने जो समर्पित भाव से इस यज्ञ को खड़ा किया है ना, वो अनबिलीवेबल है। कुछ दिन पहले हम और निर्भय भाई बैठे थे, क्योंकि निर्भय भाई से भी इतना ही पुराना नाता है, तो मुझे बोला हरिलाल, मुझे एक चीज अभी ऑब्जर्व होती है कि आज अभी जो भाई बहन है, इन्होंने वो असल दिन नहीं देखे, इसीलिए उनका सारा अभी लोगों सभी का व्यवहार अलग हो गया। जो अपने को कभी अलग लगता है ना व्यवहार, उसका कारण यही है कि वो दिन नहीं देखे। हम पांडव भवन में 160 लोग हो जाते थे तो बाबा रोक देता था, 160 लोग भी रह नहीं सकते थे, सिर्फ पांडव भवन था और कुछ नहीं था। तो उस वक्त भी हमें कहा जाता था, अरे बच्चे आप कभी आए, तो आप कहते थे बाबा 4 दिन हुआ है। बच्चे यह क्या करेंगे, बॉम्बे में सेवा है ना आपकी, तो या तो सब भिलनिया और आदिवासी है, माना इस प्रकार के दिन भी हमने देखे। और आज देखो 25,000 लोग हैं, 25,000 लोग को भी यज्ञ समाता है। तो यज्ञ की जो हिस्ट्री है, वो जो प्रवाह है, वो इन दादियों को देखने से नजर के साथ, अभी मैं इनके सामने बैठा हूँ और मुझे संकल्प देवी माता का ही आया। इस शांतिवन इसी नहीं था, हमारे गोपाल भाई बहुत मेहनत किया, आप उसके लिए सोच नहीं सकेंगे। जिस गोपाल भाई ने इतनी मेहनत किया, रात दिन बैठ के धक्का खाता रहा, चलता रहा व्यक्ति, लेकिन बहुत बहुत मेहनत की इस व्यक्ति ने, बहुत किया। यहाँ जमीन को जो लेना था, उसमें क्या क्या बातें थी, क्या क्या आत्माओं का पाठ था, अभी ये सारी हिस्ट्री है। मतलब रमेश भाई के साथ था तो ये कई बातों को हम जानते हैं, और ये सारा कारोबार चला, कैसे डॉक्यूमेंटेशन हुआ है और कैसे ये जगहें मिली और बसा है। बहुत बड़ी हिस्ट्री है यज्ञ की। इन शॉर्ट, आज हमारे सामने ये दादी बैठी हुई है, दर्शनीय मुहूर्त समझो या एक एग्जाम्पल स्वरूप समझो, या इन्होंने क्या जीवन को कूट कूट के यज्ञ में डाल दिया है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी दिन दुनी रात चौगुनी क्यों बढ़ रही है। मैं इनको कहता हूं कि इस यज्ञ के फाउंडेशन में कैसे लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। आज उसका फल हम देख रहे हैं, आज हम उसका फल खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? उसका कारण तपस्या। सबसे ज्यादा ज्ञान योग में जो तपस्या जो उन्होंने की ने, आज उतना फल आप सब भी देख रहे हो और स्वयं खुद है। दादी को जो लीला बहन ने कहा हकीकत है, दादी की कई किताबें मेरे पास ठीक है, क्योंकि उनका घाटकोपर में डायरी घाटकोपर में आना जाना काफी रहता था, और हम कुछ पहले हम साइन रहते थे, फिर हम घाटकोपर रहने गए। तो हमारा नलिनी बहन और काकू भाई इन सारे परिवार से बहुत नजदीक थे एकदम, और दादी भी वहां नियमित आती। दादी वहां किताबें वो डायरियां ले आती थी। इतने सुंदर राइटिंग है इनके इंग्लिश के भी। आज भी देखो रतन बेनी दादी की इंग्लिश की साइन वही है। माना इनका जो ये कंट्रोल अपने आप का, और ये क्या कहे विद्या की देवी सरस्वती का जो इनको मिला हुआ है ना, वो वंडर है। इतना अच्छा लिखते थे वो। कई चीजें थी, हमने भी मतलब फिर हम लोग ने तो दे दिया। तो इस प्रकार से रतन मोहिनी दादी की जो यात्रा है ना, वो जैसा नाम है ना, वो रतन मोहिनी है। रत्नों को ही मोहा है और रतन को लेके ही चले। आज भले दर्शनीय मुहूर्त है हमारे सामने, मगर इनका बहुत जबरदस्त डेडिकेशन है। मैंने तो एक एक दिन देखा है, एक एक चीजें देखी हुई, और इनके साथ सेवा करने का इतना मौका मिला है। बॉम्बे में कभी अलग व्यवहार था सारा। तो मैं तो यही कहूँ कि दादियाँ हमारे, ये दादी हमारे बीच में ऐसी बैठी है, ऐसी दर्शनीय मुहूर्त बनी रहे और हमें आशीर्वाद देते रहे। क्योंकि ये बाबा ने इसको सबसे पहले जापान भेजा, जापान के बाद ये लंदन में खोला, लंदन के बाद जब बॉम्बे में आई ने, जब बॉम्बे में सबसे पहले परिवार निकला नल्ली का, नल्ली का परिवार निकला पूरा।
उस परिवार में काकू भाई का परिवार, काकू भाई और विजया बेन थे। और हाँ, विजया बेन तीन थी। बेटियां थी, तीन बेटियां थी, नलिनी बेन, इंदिरा बेन और रजनी बेन। रजनी बेन, और 2 भाई थे। 2 भाई थे। ये सारा परिवार निकला। ये पूरा करके सीधा दादी गई कलकत्ता गई। कलकत्ता में सबसे पहले खोला सेंटर, जहाँ बिंदु बेन रहती थी ना, राय बागान में, वहां सेंटर खोला। बहुत जबरदस्त इनका डेडिकेशन है। हम उस भाव से ही, उस भावना से ही इनके आशीर्वाद ले, और यही चाहे कि भाई तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। वो गीत बजाना, वो गीत बजाओ, सारा गीत बजाओ। तुम्हें और क्या रवि भाई को बुलाओ। मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र। क्या आप देखो, मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ, अभी जो दादी का चेहरा है ना, इतना इनोसेंट है, इतना निर्दोष चेहरा हो गया है। इनकी मुस्कान देखो, अभी जो नजदीक से बसे हुए उनको इसका इफेक्ट होगा। मुझे तो, मैं तो खाली देखते ही रहता हूँ, बस ऐसा लगता है दादी से अभी कोई बात नहीं करे, दादी को देखते रहे। कितनी निर्दोषता है, ये ऐसे नहीं आती है, आप कितनी भी मेहनत करो नहीं आती। ये गीताबेन, ये पुरुषार्थ है, ये डिटेच पने का संस्कार, कितना निर्दोषता है। तो ऐसे ही हमें सबको प्राप्ति होते रहे। ओके लीलाबेन। हाँ, बस इस व्यक्ति ने, इन दादियों ने इतनी सेवा किया, रात दिन बैठ के कुछ नहीं देखा। चाहे रात को 12 बजे भी बोलेंगे तो भी क्लास करने बैठ जाएगी। लीला दीदी और आदरणीय हमारे हरिलाल भैया, आदरणीय जयसिम्हा भैया, और आप जब स्टूडियो वाले बैठे हैं, मैं आपकी सेवा का हौसला बढ़ाने का एक अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि हम सेवा केंद्र पर रहते हैं। उसमें भी मैं गुजरात गवर्नमेंट, लोग बोलते हैं आप क्या मोदी की नगरी से, हमको गौर के देखते हैं, कोई भी स्टेट में जाओ तो भी, है ना। और मैं गुजरात गवर्नमेंट कंसल्ट ब्रह्मा कुमारी का कारोबार ईश्वरीय सेवाओं का देखती हूँ। तो आज हरिलाल भाई और स्टूडियो के सारे आप सभी बैठे हो, आपकी इतनी ऊंची सेवा है, इतनी ऊंची सेवा है। और आपकी जब ये गॉडलीवुड स्टूडियो से रिलीज होता है, पूरे वर्ल्ड में घर बैठे जो लोग सेवाएं देखते हैं, हमारे 20 विभिन्न वर्ग हैं, है ना। और ये 20 विभिन्न वर्गों की जो सेवाएं पूरे भारत और इंटरनेशनल लेवल पर सेवाओं का समाचार जो आता है ना, वो देख करके, एक दूसरे की सेवा को देख करके सेवा केंद्रों की बहनें, उनको इतना हरिलाल भैया आइडिया मिलता है, इतना आइडिया मिलता है, सेवा का उमंग और उत्साह बढ़ता है। उस आइडिया से सेवा समाचार जो आप न्यूज में इतनी मेहनत से जो देते हो, उस सेवा समाचार को देख करके दूसरों को आइडिया मिलता है। इससे और सेवा का इतना विस्तार हो गया है, जो छोटी छोटी सेवा केंद्र वाली बहनों में भी उमंग और उत्साह आ रहा है इस सेवा समाचार को देखते हुए, जिससे और सेवा, ये गॉडलीवुड स्टूडियो को सारा सही जाता है कि इसके आधार से और ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हो गया है। जो मैं एक बात सुनाऊं, जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं, कोई कंपनी में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, जब हम इनको ये कहते हैं कि साफ अगर हम ये सेवा करेंगे ना, तो फोटो लेते हैं, तो स्क्रिप्ट नीचे लिखते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमारा ये गॉडलीवुड स्टूडियो में पूरा प्रोग्राम जाएगा और पूरा वर्ल्ड में ये प्रोग्राम, ये न्यूज जाएंगे। इतनी सिस्टम से हमें करना है, इतना वो लोग जिगर से सुनते हैं, सिस्टम से प्रोग्राम करते हैं, खर्चा इतना करते हैं, क्योंकि बोल देते हैं कि पूरा न्यूज में जाने वाला है। कहने का भाव है कि बहुत आप लोग इतनी गॉडलीवुड स्टूडियो वाले बैठे, इसलिए मैं आज मुझे मौका मिला, मुझे खुशी हो रही है। बोलना तो हरिलाल जी को कब से था, लेकिन आज मौका वो मिला जो आप सभी बैठे हो। तो आप लोगों की इतनी ऊंची सेवा है, जिससे बाबा गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा, अवेकनिंग और पीस ऑफ माइंड के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होता है। और हमारी लीला दीदी ने एक दो शब्द जरूर कहूंगी। बड़ी दीदी ने ये कहा था, दीदी है ना हमारी तीसरी पीढ़ी में पिताजी की सबसे बड़ी बेटी थी, और पिताजी को 5 चाचा हैं।
तीसरे नंबर क्या, पिताजी का नंबर, और यही सबसे बड़ी थी और कोई परिवार में बड़ा नहीं था। और 1974 की गीता दीदी पहली हमारी भट्टी थी। सरला, आप भी वहीं रहते थे और सरला दीदी ने आप सबको भट्टी में भेजा था। मुझे याद है दीदी ने मुझे अपने पास रखा, सबसे लास्ट दीदी आई और बड़ी दीदी ने इनको कहा, लीला तेरे नैन बड़े भोले हैं। सभी बहनें वापस आई, लीला दीदी को बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी ने नहीं भेजा, है ना। उसका तो मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि मैंने कैसे जिद पकड़ा, वो तो बात की बात है। लेकिन एक बात जरूर ये है कि बड़ी दीदी ने अपने पास सेवा में रखा। उसके बाद दादी तो आना और जाना करती थी, मेरी आंखों का देखा हुआ है। फिर बाद में दादी स्टेबल हुई मधुबन में, उससे पहले दादी स्टेबल नहीं थी जब हिस्ट्री हॉल ही था। और हमारी गीता दीदी और कैलाश दी जैसे कहा, गीता दीदी हमको ज्ञान योग में पक्का करने में नंबर 1 थी। मैं तो बड़ी चंचल थी, लेकिन गीता दीदी का हर बुधवार के दिन हमारी लौकिक फैमिली का स्पेशल पालना सरला दीदी देती थी। गुजरात के मेले का पूरा रिजल्ट, बड़ी दादी ने जो मेला किया गुजरात में, पहला मेला यज्ञ का गुजरात में, उसका पूरा परिवार का रिजल्ट ओनली फॉर हमारी फैमिली, और कोई नहीं निकला। 40 की फैमिली, गीता दीदी इसमें, हाँ, पूरी 40 की फैमिली यज्ञ में आई, है ना। और उससे भी बहुत बड़ी सेवा हुई। हाँ, तो आप गॉडलीवुड स्टूडियो का बहुत बहुत क्या बोलूं, आभार है कि आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जिससे अनेकों को प्रेरणा मिलती है सेवा की। ओम शांति। सभी की तरफ से गीता में ताली दो भाई। और लीलाबेन को डबल, क्योंकि बुलाया इन्होंने नीति दिए बनी, और दिल से बुलाया। मुझे बोला था कितने आएंगे, उनको फोन करो, उनको, मैं बोला किसको नहीं, सब आएंगे। ये हमारी और इनकी प्राइवेट बात है। मैं बोला सबकी सब, हमारी बहनें भी आएंगी। दीदी डाल सकते, थोड़ा डाल सकते। दादी अब बांधेगी हरिलाल भाई को, राखी बांधेगी, बांधेगी, बांधो उसको, बांधो, ये बांधो, ये बांधो, ये बांधे, राखी बांधो। ये दीदी बांधती है लेकिन बहुत टाइम लगाती है। और दादी कायदा भी समझती है। जब भी वो जगह लिया भावनानी से, फिर इनके माताजी के नाम पे हुई, फिर इनके नाम पे हुई, सारा प्रोसेस इनके द्वारा हुआ है। किसको मालूम नहीं है, मेरे पास सब पेपर है वो।